एक अन्य मित्र पूछते हैं, मैं जब अपने आसपास के लोगों को देखता हूँ तो मुझे लगता है मुझे भी उनके जैसा बनना है। मेरे अंदर आज भी बचपना है, मैं कभी भविष्य की नहीं सोचता। लोग इतने चालाक होते हैं तो लगता है मुझे भी उनकी तरह बनना है। मेरे दोस्त सब कहते हैं कि तुम हर बात को मजाक में ले लेते हो। क्या जीवन जीने के लिए गंभीर होना, सीरियस होना आवश्यक है? मैं भी चालाक बनना चाहता हूँ, औरों की तरह चिंता करना चाहता हूँ। औरों की तरह समझ नहीं आता कि जीवन जीने की क्या शैली होनी चाहिए, मस्त रहना या चिंता में डूबकर। जीवन जीने की शैली तुम्हारे अंदर से उपजेगी और दूसरों की तरह तो होना ही नहीं है, होना तो अपनी ही तरह है। फिर जितनी बातें तुमने लिखी हैं वो तो सारी बीमारियां हैं। अगर तुम उनसे मुक्त हो तो सौभाग्यशाली हो। तुम उन्हें क्यों आमंत्रित करना चाहते हो? चालाक होना, चिंतित होना, गंभीर होना कौन सी बड़ी अच्छी बात है? तुम नहीं हो अगर तो ये शुभ है। और जैसे हो उस पर अपना ध्यान लाओ, उसका परिष्कार करो। तुम जैसे हो उसका ही परिष्कार हो सकता है, उसे ही अच्छा बनाया जा सकता है, उसकी ही गुणवत्ता को आगे ले जाया जा सकता है। तुम जैसे नहीं हो, जो मैकेनिज्म तुम्हारे अंदर नहीं डाला गया है, तुम्हारे बॉडी माइंड फंक्शन में जो कंडीशनिंग और प्रोग्रामिंग अस्तित्व ने नहीं डाली है, वो अब डाली भी नहीं जा सकेगी। तुम्हारे अंदर एक कॉस्मिक प्रोग्रामिंग पड़ी हुई है जिसे तुम लेकर आते हो। तुम्हारा जीन, तुम्हारी परिस्थितियाँ और तुम्हारी कार्मिक यात्रा सब तय करती है कि तुम इस जीवन में कैसे व्यवहार करोगे। कोई चाह कर भी किसी दूसरे की तरह व्यवहार नहीं कर पाता, और अगर करने की कोशिश करता है तो हमेशा असफल होता है, निराश होता है और एक कुंठा से भरता है। दोस्त कहते हैं कि तुम ऐसा करो या वैसा करो, तो इस बात में पड़ना नहीं। कौन जाने दोस्त तुम्हें गुमराह कर रहे हो। और अक्सर दोस्त दुश्मन की भूमिका ज़्यादा निभाते हैं, क्योंकि दुश्मन बनने का कोई और उपाय तो है नहीं। सीधा दुश्मन तो आता नहीं, पहले दोस्त और दोस्त रूपांतरित होकर दुश्मन। दोस्त वही है जो तुम्हें तुम्हारे स्वभाव में बढ़ने के बारे में शक्ति दे, समर्थन दे, हौसला दे। तुम जैसे हो उसको आगे ले जाने में तुम्हारे साथ चले बिना किसी शर्त के। लोग तो शर्तों के साथ ही चलना चाहते हैं, और कई बार लोगों को लगता है कि सब मेरे जैसे होने चाहिए, तो थोड़ा अच्छा लगता है कि सारे लोग मेरे जैसे। इसलिए अगर कोई तुम्हें सुझाव भी देता है तो उस सुझाव पर तुम सजगता से दृष्टिपात करो। तुम पूछते हो मस्त रहना और चिंता करना, इन दोनों में से क्या चुनना चाहिए? चिंता करना तो बिल्कुल नहीं चुनना चाहिए, लेकिन मस्त रहना क्या है इसे समझना चाहिए। मस्त रहना लापरवाह होना नहीं है, मस्त रहना केयरलेस होना नहीं है, ये सिंसियरिटी है।
मस्ती आती है तुम्हारे अंदर की सिंसेरिटी से, तुम्हारे अंदर की अंडरस्टैंडिंग से। अन्यथा मस्ती ओढ़ी हुई होगी, और ओढ़ी हुई मस्ती के कुछ लक्षण होते हैं कि जब वो सरकती है तो तुम्हारे अंदर से क्रोध उपजेगा, तुम्हारे अंदर से प्रतिक्रिया उपजेगी, तुम्हारे अंदर से ईर्ष्या उपजेगी, और तुम मस्ती के उस चादर को हमेशा संभाल कर रखना चाहोगे, उसे सरकने नहीं देना चाहोगे। जब तुम्हारे अंदर से आएगी तो तुम उसको संभालने के प्रयत्न में नहीं लगे होगे, न तो क्रोध की लहर उठेगी, न कोई ईर्ष्या पकड़ेगी, न कोई तुलना पकड़ेगी, क्योंकि तब तुम अपने स्वभाव से चल रहे हो। और एक मस्त व्यक्ति ज़रूरी नहीं है कि बहुत वैसे काम करता हुआ पाया जाए जो मस्ती के मानक में आते हैं। जैसे मानक की बात पहले थी, तो मस्ती का भी कोई मानक नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत शांत है, वो भी मस्त हो सकता है। शांत व्यक्ति को लोग मस्त नहीं मानते। जब तक कोई कुछ पागलपन न करे, थोड़ी उछल कूद न करे, तो लोग नहीं कहते कि ये मस्त है। सूफियों की एक परंपरा में इस शब्द का उपयोग भी हुआ है। वो उनको कहते थे मस्त कलंदर। वो उनके वो फ़कीर होते थे जो परमात्मा के रस में डूबे हुए हैं, निरंतर संसार से बेपरवाह, अपने ही रस और आनंद में डूबे हुए। तुम भी मस्ती के उसी आयाम को स्पर्श करो, और उस आयाम को स्पर्श करने के लिए ज़रूरी है कि अपने अंदर से किसी भी प्रकार की तुलना को, किसी भी प्रकार के मूल्यांकन को गिराओ। बचपना है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा अपना है। उधार की परिपक्वता भी बेकार है अपने मौलिक बचपने की तुलना में। कई लोग उधार में इतने ज्ञानी बन जाते हैं और वो काम नहीं आता। बाहर से इकट्ठा करके थोप कर तुम कितना ज्ञान जमा करोगे और कितने परिपक्व होगे। और कई बार अगर सबके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए जाएं तो कितने परिपक्व लोग, कितने बचपने वाले निकल आएंगे, हैरानी होगी जानकर। कुछ लोग तो बस बने हुए घूमते हैं और बहुत बचपना है उनके अंदर। बचपने को भी तुम थोड़ा ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तुम चाइल्डिश होने के बजाय चाइल्ड लाइक हो सकते हो। चाइल्डिश होना गलत है, क्योंकि चाइल्डिश होना क्या करना, लेकिन चाइल्ड लाइक हो सकते हो। जैसे जीसस कहते हैं कि बच्चों जैसे। बच्चों जैसे का अर्थ है सरल होना, निर्दोष होना और वर्तमान में रहना। चीज़ों को अपने अंदर ज़्यादा देर कैरी ना करना, क्योंकि बच्चे उस चेतना के प्रवाह से अभी बहुत जुड़े हुए होते हैं। उनके अंदर चेतना एक नदी की तरह बह रही है। इसीलिए बच्चों के जो भाव हैं वो ज़्यादा देर टिकते नहीं। क्रोध ज़्यादा देर टिकता नहीं, मोह ज़्यादा देर टिकता नहीं, सब बह रहा है। और एक ध्यानी का लक्षण क्या होना चाहिए? ऐसा ही कि उसके अंदर भी चेतना ऐसे नदी की तरह बह रही हो कि कोई भी भाव गिरा और उस लहर में बह जाए, ज़्यादा देर टिके नहीं। ऐसा नहीं कि ध्यानी व्यक्ति के प्रवाह में कोई कंकड़ गिरेगा नहीं, कोई गंदगी गिरेगी नहीं, लेकिन वो ज़्यादा देर टिकेगी नहीं। वही बच्चों जैसा होना है। तो बच्चों जैसा होना शुभ है, लेकिन चाइल्डिश होना उसका कोई मतलब नहीं है। तब वो नादानियों से भरा है, वो तरह तरह की जड़ता और मूढ़ता से भरा हुआ होगा।
अपने अंदर से उस जड़ता और मूढ़ता के जो तत्व हैं उनको हटाना है। अर्थात अपने अंदर से व्यर्थ की जिद को, व्यर्थ के हट को हटाना है। और जो व्यर्थ की जिद को और हट को हटा देता है वही जीवन को ठीक से जी पाता है। अन्यथा तो जीवन बड़ा भटकाव है। किसी ने तुमसे कहा कि तुम ऐसा नहीं कर सकते और तुमने कहा कि ठीक है मैं ऐसा ही करके दिखाऊंगा। अब वो करना था या नहीं करना था, लेकिन तुम उसको करके दिखाने में अपनी बहुत सारी ऊर्जा नष्ट कर डालते हो। और कोई व्यक्ति इस तरह से तुमको बहुत दूर तक भटका सकता है। करना तुम्हें कुछ और था और तुम जिद और हट में पता नहीं कहाँ निकल गए। बच्चों जैसा ऐसा होना है कि कोई कहता भी है, तुम कहते हो ठीक है मैं इसमें पढ़ता ही नहीं, मुझे इधर जाना है मैं जा रहा हूँ। कोई कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक नहीं कर सकते। कोई कहता है तुम ऐसे नहीं हो, नहीं है। कोई कहता है तुम मूर्ख हो सकता हूँ। मैंने कौन सी जिद ठानी है ज्ञानी होने की? और तुम्हें ही सिद्ध करना क्यों? बच्चों जैसे होने का अर्थ है तुम किसी झंझट में पड़ते ही नहीं। कोई कहता है कि तुम पूरी तरह अपरिपक्व हो, तुम स्वीकार कर लेते हो कि हो सकता हूं। क्योंकि अगर नहीं स्वीकार करोगे तब भी क्या होना है, तुम उस क्षण में जैसे हो वैसे ही रहोगे। अब तुम तर्क ढूंढ सकते हो कि तुम ऐसे क्यों नहीं हो। और अगर चालाक होना है तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से चालाक भी बनो। कोई काम अधकचरा मत करो। आध्यात्मिकता का जो विरोध है वो अधकचरेपन से। चालाक बनना है तो परिपूर्ण रूप से चालाक बनो, फिर समझो चालाकी क्या लाती है। अगर कोई बहुत क्लेवर है तो अपने सुख की तलाश करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा। और जो बहुत दूर तक अपने सुख की तलाश करेगा, अपने स्वार्थ की पूर्ति करेगा, वो धीरे धीरे ये भी जान लेगा कि अपना सुख सीमित होने में नहीं है और अपना स्वार्थ भी सीमित होने में नहीं है। जब तक तुम उसको फैलाओगे नहीं, तुम सुखी नहीं हो पाओगे। तो अगर कोई व्यक्ति सचमुच में बहुत चालाक हो गया है तो बहुत सेवा भाव वाला हो जाएगा, बहुत करुणापूर्ण हो जाएगा, बहुत प्रेमपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि वो ये समझ चुका होगा कि हम जो बोते हैं वही काटते हैं। ये तो चालाकी है। अगर किसी व्यक्ति को ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो चालाक कैसे हो सकता है? यानी कि कारण और परिणाम जिसको समझ में आने लगा है और जो अपने सुख और स्वार्थ की तलाश करने लगा है, उसी को तो तुम चालाक कहते हो। लेकिन लोग तो अपने सुख और स्वार्थ की तलाश ऐसे करते हैं कि और दुखी हो जाते हैं। तो वो कम चालाकी हुई, अधकचरेपन वाली चालाकी हुई। अच्छी चालाकी तो यही हुई कि तुम्हारे सुख में भी बाधा ना पड़े, तो तुम दूसरे के सुख में भी बाधा नहीं डालोगे, क्योंकि डालोगे तो तुम तक भी उसके छींटे पहुँचेंगे। तो चालाक व्यक्ति कभी दूसरे के ऊपर अंगारा नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो जानता है कि मेरा भी तो हाथ जलेगा, तो क्या फेंकना, ये तो नादानी हो गई, मूर्खता हो गई। तो संसार में दो ही लोग बहुत अच्छे काम करते हैं, एक वो लोग जो बहुत चैतन्य हो चुके होते हैं और एक वो लोग जो बहुत चालाक हो चुके होते हैं। बीच वाले कोई भी अच्छा काम नहीं करते, सब गड़बड़ कर लेते हैं। और मैं चाहता हूँ कि तुम अतिरेक पर पहुँचो, चाहे इधर या उधर। कोई कहे कि तुम बहुत अहंकारी हो, अच्छी बात है, अहंकार से युद्ध मत करो और अच्छे ढंग से अपने अहंकार का पोषण करो। तब तुम्हें दिखाई देगा कि ये जो अहंकार जैसी चीज़ दिखाई दे रही है ये बहुत व्यापक है, वो फैलती चली जाएगी और उसमें और भी
अहंकार शामिल हो जाएंगे, वो एक कॉस्मिक यूनिटी में तब्दील हो जाएगी। और जब वो कॉस्मिक यूनिटी में तब्दील होगी तो उसका अपना वजूद नहीं रह जाएगा। एक चालाक व्यक्ति हर तरह से अपने को संतुष्ट और सुखी बनाने की ही कोशिश कर रहा है, और जो जितना प्रतिभाशाली होगा वो सारे उपाय देर सबेर ढूंढ लेगा। तो तुम्हारे पास दो विकल्प हैं। अगर तुम चालाकी के अतिरेक पर नहीं जा सकते हो तो तुम अपनी निर्दोषता के अतिरेक में बने रहो। संसार जैसा है उसको वैसा चलने दो, तुम जैसे हो वैसे बने रहो, क्योंकि जवाबदेही तुम्हारी अपने प्रति होगी, किसी दूसरे के प्रति नहीं। तुम हो या नहीं हो, इससे संसार पर कोई बहुत अंतर नहीं पड़ता। जो लोग आज तुम्हारे बारे में बहुत सारे वक्तव्य दे रहे होंगे, कल जब तुम नहीं होगे तो इस बात से उन पर कोई अंतर नहीं पड़ता। तो उनके वक्तव्यों का क्या मूल्य है? तुम किसी की निगाह में कैसे हो कैसे नहीं हो, इसका क्या मूल्य है? मूल्य तो तुम अपनी निगाह में कैसे हो, बस इस बात का है। और अपनी निगाह में तुम सुंदर बनो, शुभ बनो, श्रेष्ठ बनो, आनंद से भरे हुए बनो। बस यही तो मनुष्य जीवन की खोज है। और फिर इसी से कोई शैली निकलेगी जो पहले से बनी बनाई नहीं हो सकती। वो जीवंत शैली होगी। जो रेडीमेड होगी वो जीवंत तो हो ही नहीं सकती। इसीलिए कोई कमांडमेंट तुम्हें मैं नहीं देता कि ऐसा करो ऐसा ना करो। परिस्थिति आएगी, तुम्हारे अंदर की चेतना, तुम्हारा विवेक तय करेगा। बस तुम अपने अंदर के शुभता और अपने अंदर के संतोष और अपने अंदर के आनंद पर फोकस्ड रहो, उस पर ध्यान रखो, और फिर वहीं से सारे रास्ते तुम्हें आगे ले जाएंगे।